सभी को नमस्कार। जादुई क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज से शाम को 6 बजे, 6:15 आपको आज की ताजा खबर भी मिल रही है और रात्रि 8:30 बजे आज मैं सीईटी के अंदर एक एग्जाम में जो राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन आए उनको लेकर के आ रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो कि राजस्थान जीके का रोल क्या है। बाकी मैंने एक सीईटी के ऊपर एक वीडियो बना दिया है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि सीईटी वापिस से होने जा रही है। बधाई मतलब आपको लगेगा कि सर ये तो बंद नहीं होनी चाहिए थी, कि तो बंद नहीं हो रही है और अब इन्होंने कह दिया कि जुलाई अगस्त तो 6 से 7 महीने का आपके पास टाइम है। ईमानदारी से तैयारी करोगे तो देखो सिलेक्शन भी ले जाएंगे। और अब हमें क्रीम में आना है, मतलब ये नहीं है कि कोई 5,000 पोस्ट है तो हमें लगता है कि 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे। 5,000 पोस्ट है तो 75,000 सिलेक्ट होंगे, केवल 15 गुना ही पास होंगे। बाकी अभी विज्ञापन आएगा तब उसमें सारा क्लियर होगा। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा। मैंने पूरी डिटेल बताई है उसमें कि पिछले एग्जामों में क्या रहा, कैसे क्वेश्चन आए, वो सारा कुछ। और आज का जो क्वेश्चन है आने वाले दिनों में एग्जाम में आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। तो बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? बोराट, बोमट, ऊपरमाल, उड़िया। और अंत में आप क्वेश्चन जरूर बताना। और पहले क्वेश्चन में जो टॉप रहा उसका नाम भी अभी मैं आपको अनाउंस कर देता हूं कि क्या रहा, किसके अच्छे कमेंट थे वो भी बताता हूं साथ में। तो बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ के मध्य में, आप सब जानते हैं ना कि बिजोलिया का मतलब है भीलवाड़ा। बिजोलिया का मतलब है भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़। अब देखिए भोराट का जो पठार है, भोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य में स्थित है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य में स्थित है। या उदयपुर, गोगुंदा का मतलब उदयपुर, कुंभलगढ़ का मतलब राजसमंद के मध्य में कौन सा पठार है? भोराट। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आने वाला क्वेश्चन यही है, भोराट का पठार। ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। भोराट, गोगुंदा और कुंभलगढ़ में है। फिर है बोमट का पठार। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था ये, विद्यार्थियों ने जल्दबाजी में इसको गलत कर दिया क्योंकि पूछा उन्होंने बोमट, दिमाग में चल रहा था बोराट। तो याद रखिए बोमट अलग है, बोराट अलग है। बोमट का जो पठार है वो सिरोही, उदयपुर, अगर तीसरा ऑप्शन आए तो डूंगरपुर, नहीं तो मुख्य रूप से दो ही डिस्ट्रिक्ट है। तो बोमट एक आंदोलन भी हुआ था, बोमट आदिवासी क्षेत्र भी है और बोमट का पठार भी है, वैसे याद रख लो। तो बोराट, गोगुंदा, कुंभलगढ़, बोमट है वो सिरोही और उदयपुर में है। आंसर है बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ में ऊपरमाल का पठार है। बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ में ऊपरमाल का पठार है। बिजोलिया का मतलब है भीलवाड़ा, बिजोलिया का मतलब है भीलवाड़ा व भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य में ऊपरमाल का पठार है। उड़िया का पठार व आबू का पठार, दोनों को कंप्लीट कर देते हैं। उड़िया का पठार, आबू का पठार, दोनों ही पठार कहां पर है? सिरोही में है। सर कोई खास बात है ना? सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। कि सबसे ऊंचा पठार बताओ तो वो उड़िया का पठार है। ना याद रहे तो ऐसे तो याद रख लोगे ना कि जो उड़ता है वो ऊपर ही होता है, उड़ने वाला ऊपर होता है, और अगर पूरा उड़ भी जाए तो ऊपर ही जाएगा, तो संभावना ऊपर की है, तो उड़ने वाला ऊपर है। सबसे ऊंचा पठार उड़िया, दूसरा आबू का पठार है। फिर इसके बाद में एक है क्रास का, क्रास का व कांकनवाड़ी का पठार। क्रास का व कांकनवाड़ी का जो पठार है, ये पठार कहां पर है? ये पठार अलवर के अंदर है। क्रास का कांकनवाड़ी का पठार अलवर में है। एक है मेसा का पठार, मेसा व मंदेसर का पठार।
अच्छा प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। मेसा व मंदेसर का पठार। आपने कभी सुना होगा कि मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है। मेसा के पठार पर चित्तौड़ दुर्ग है, एक तो ये याद रख लो। और जो ये मंदेसर का पठार है ये है चित्तौड़ में, लेकिन स्थान पूछे तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। दोनों ही पठार कहाँ है? चित्तौड़ में है। तो मेसा और मंदेसर दोनों पठार कहाँ है? चित्तौड़ में। क्रास का कंकनवाड़ी का पठार अलवर में, क्रास का कंकनवाड़ी का पठार अलवर में। एक है, एक इसके ऊपर प्रश्न आता है, याद रखिए, ऊपरमाल का पठार। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जिसे मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ये नक्शे के आधार पर अपने को दिमाग में बैठेगा अपने। ऊपरमाल का पठार आगे चलकर मालवा के पठार में मिलता है। ये प्रश्न महिला सुपरवाइजर में पूछा था। मालवा पठार में मिलता है। तो बस एक ये बात जरूर याद रखिए। आप पूछे कि साहब ये मालवा का पठार किस जिले में है, तो भाई ये किसी भी जिले में नहीं है, ये एक राज्य में है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। एक है देशहरो का पठार। देशहरो पठार, ये देशहरो पठार क्या है? उदयपुर में दो पहाड़ी है, जरगा व रागा। ये पहाड़ी है उदयपुर में, जो कि वर्ष भर हरी भरी रहती है, इस कारण इसको देशहरो कहा जाता है। उड़िया आबू सिरोही, क्रास का कंकनवाड़ी अलवर, मेसा मंदेसर चित्तौड़, ऊपर माल का पठार बिजोलिया भैंसरोडगढ़, नीचे आकर वो मालवा में मिलता है। मालवा झालवा, झालवा हाड़ौती, वो एक अलग कंसेप्ट है। दो दो वाले बताओ। बोमट का पठार सिरोही उदयपुर, बोराठ गोगुंदा कुंभलगढ़, और ऊपर माल बिजोलिया और भैंसरोडगढ़। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ में है। एक है पोतवार या पिडमांट का पठार। अगर आपसे पूछ ले, कुछ जगह पोतवार भी लिखा होता है, कुछ जगह पिडमांट भी लिखा होता है। पोतवार या पिडमांट का पठार, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध राजसमंद से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध राजसमंद से है। ऐसे याद रख लो बस, तो अपने ये भी याद हो सकता है। तो एक बार तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, और उस क्वेश्चन पर नवीनतम जिलों का हो सकता है प्रभाव भी पड़ा हो। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे और बहुत अच्छा आंसर देंगे। प्रश्न ये है कि लसाड़िया का पठार कहां है? लसाड़िया का पठार कहां पर है? किस जिले में है? क्या विशेषता है इससे संबंधित, और क्या आप लिख सकते हो वो आप लिखो। और जिस कमेंट को सिलेक्ट किया गया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जुगल किशोर 2765, हमने इस कमेंट को सिलेक्ट किया है, जुगल किशोर के कमेंट को। तो भाई इन्होंने शानदार तरीके से लिखा है, और एक कमेंट सिलेक्ट होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दिया था। आज का जो वीडियो है, जुगल किशोर जी 2765 आपका है पूरा नाम लिखा हुआ। आप 86 96 97 21 21 पर कॉल करिए और प्राइज पाइए। अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में मैं लूंगा, तो वो विद्यार्थी एक बार कमेंट जरूर करें। और बाकी हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो भी सिलेक्ट होगा उसका नाम हम मेन कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दिया करेंगे, ताकि आपको ध्यान में रहे कि इस स्टूडेंट का कमेंट है वो सिलेक्ट किया गया था। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और सीईटी का अनाउंसमेंट हो चुका है, और अभी 2 दिन के लिए हमने ऑफर और बढ़ा दिया। सारे कोर्स 999 में उपलब्ध है। इसके बाद मत कहना, क्योंकि मैंने चलती क्लास में एक बार कहा भी था कि जब भर्ती आती है ना तो सबके कोर्सों के रेट प्लस होंगे,
और अभी फायदा है, और अभी 30 तारीख से अपने बैच शुरू हो रहे हैं। ऑफलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं, और ऑफर केवल 2 दिन के लिए रहेगा, इसका फायदा उठाइए। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सभी के बैच हम शुरू करने जा रहे हैं 30 तारीख से। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करिएगा, और क्लास आपको कैसी लग रही है इसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।